समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ज्यादा बढ़िया है। वैसे दीदी, आपके पे तो कुछ भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी दीदी इतनी सुंदर जो है। इस इयररिंग के साथ तो ये वाला मैच करेगा। अरे गहना जेवर पहनाने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी गहना जेवर सुंदर आदमी पे अच्छा लगता है। तुम पे अच्छा लगेगा। ऐसी कुरूप लड़की, बाप रे बाप, क्या पता इसकी कब शादी होगी और कब मेरे सर पर का बोझ उतरेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आप कैसे बात कर रही हैं माँ? भला अपने बच्चों से कोई ऐसे बात करता है क्या? अपना बच्चा? अरे अपना बच्चा तो तुम हो बेटा। इसे तो मैं अपने कोख से पैदा ही नहीं की। और देखो, तुम इसका ज्यादा पक्ष मत लिया करो। चलो जल्दी तैयार करो इस काली माँ को। नहीं सुधा, अपनी माँ की बात का बुरा नहीं मानते। और वैसे भी मम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। इतने रिश्ते आए, लेकिन हमको देखते ही लड़के वाले रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। अब हम हैं ही ऐसे, कोई क्या कर सकता है? नहीं दीदी, आप ऐसे मत कहिए। आप बहुत ही सुंदर हैं। वो सब तो अंधे हैं जो आपको पहचान नहीं पाते हैं। काश कि लोग मन के अंदर झांक के देख पाते। कोई घर में है? कुमुद बहन? कुमुद बहन? हाँ, मैं ही कुमुद हूँ। बताइए क्या काम है? मैं पुनपुन से आ रही हूँ। आपने जो सामान मंगाया था ना, वही लेकर आई हूँ। हाँ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। इतनी देर कैसे हो गई? वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी ना, बस इसीलिए देर हो गई। क्या बात है, बेटी के आने में बहुत देर हो गई है। बस अब आती ही होगी। जगत बाबू, और आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरे अलावा मेरी पत्नी कुमुद और ये बेटा पूरब और 2 बेटियां। 2 बेटियां हैं? जी, बड़ी बेटी विवाह और छोटी बेटी सुधा। हम लोग विवाह के रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी कहाँ है?
दिखाई नहीं देती हैं? हाँ हाँ, दिखाई नहीं दे रही। जी वो जी सुधा कॉलेज गई है। ये लीजिए कुमुद बहन, आपका सामान। इन सबको लगाइए और फिर देखिए इसका फायदा। चल सुधा, लगाओ इसे और गोरी बनाओ इस काली को। क्या माँ, इससे कोई गोरा होता है क्या? अरे ये सब करने से तो दीदी और खराब दिखेंगी। दीदी को ऐसे ही दिखाने में क्या खराबी है? सुंदर तो है मेरी दीदी, बस थोड़ा रंग ही ना हल्का है। और रंग से क्या होता है? मेरी दीदी का मन तो सुंदर है ना। अरे बात तो तेरी सही है, लेकिन इसका दिल कैसे दिखाऊं उस लड़के वाले को? तुम्हें पता है ना कि इससे पहले भी दो लड़के वाले इसे देखकर नापसंद करके चले गए हैं। और ज्यादा बहसबाजी मत करो, लगाओ इसे क्रीम पाउडर। हाँ हाँ बेटी, लगाओ तो फर्क तो जरूर पड़ेगा। कुमुद बहन, आप मेरा हिसाब किताब कर देती तो मैं पुन चली जाती। बहुत देर हो रही है। ए रुको रुको, अभी लड़के वाले से मुझे निपट लेने दीजिए, उसके बाद आपका भी हिसाब किताब कर दूंगी। लो माँ, हो गया। हो गया, खा गया, अभी तो काली ही लग रही है। चल हट, तुझसे नहीं होगा अब। अरे माँ, ये क्या कर रही हैं आप? हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए दीदी को। हट। छोटी सी लड़की है और माँ को सिखाती है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। हमारी ही बिल्ली मुझे ही म्याऊं म्याऊं कर रही है। हो गया, एकदम अब ठीक लग रही है। एकदम, अब तो एकदम सुंदर लग रही है। बाबूजी ने विभा को बाहर बुलाया। तू जा आगे, मैं लेके आती हूँ विभा को। चल सुधा, अब इसे काजल लगाओ तुम। मैं क्या कह रही हूँ कुमुद बहन, मेरा हिसाब किताब कर दीजिए ना, नहीं तो पुन जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। पुन्ना बड़ा कलकत्ता जाने का है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी लड़के वाले को चल जाने दो, उसके बाद हिसाब किताब कर दूंगी। सुधा, अब सब हो गया ना, अब चल ले चल इसे बाहर।
यहाँ और गलती से भी ना लड़के वाले के सामने मत आना, ना तो इस काली को छोड़कर तुझे पसंद कर लेंगे सब। चलो। आओ बेटी। ये है मेरी बेटी विभा। जाओ बेटी, जरा पैर छू लो इनका। बस बस, खुश रहो। ठीक है। अरे आप सब तो देख ही रहे हैं, अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। इतनी समझदार और सुशील और संस्कारी है मेरी बेटी विभा। और घर के काम काज में अरे मत पूछिए, अरे उसमें तो बिल्कुल निपुण है मेरी बेटी विभा। और बड़े छोटे का आदर और प्यार तो इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। और सिलाई कढ़ाई तो मत ही पूछो, सब आता है इसे। सिलाई कढ़ाई में स्वेटर, टेबल क्लॉथ, सोफा क्लॉथ सब बनाती है। हाँ, और ये मिठाई भी। अब बताइए आप लोग, मेरी विवाह कैसी लगी आप लोगों को? ये तो एकदम काली है। मुझे काली लड़की से शादी नहीं करनी। ये घर में इसी तरह रहती है क्या? इतना क्रीम पाउडर क्यों पोत के रखा है मुंह पे? अरे जब ये घर में ऐसे रहती है तो बाहर जाएगी तब क्या करेगी? अरे माँ हो, थोड़ा समझाओ इसको। भला इतना भी कोई क्रीम पाउडर पोतता है क्या? वो क्या है ना, इसमें इसका कोई गलती नहीं है। वो थोड़ा मैं ही ना ज्यादा क्रीम पाउडर लगा दी। अरे माँ का दिल है ना। माँ जी, आप क्यों बहसबाजी कर रही हैं? चलिए यहाँ से। माफ कर देना सभी लोग हमें, ऐसा रिश्ता तो नहीं हो सकता। और हम अपने लड़के की काली लड़की से तो शादी नहीं करेंगे। बाकी आप सभी को जो परेशानी हुई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। चलिए जी। पर सुनिए। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसे मत जाइए मेरी बेटी को ठुकरा कर। आखिर क्या खराबी है उसमें? थोड़ा रंग ही कम है ना। देखिए बहन जी, जिद मत करिए। हमने एक बार कह दिया कि ये रिश्ता नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। चलिए जी, चलो। जगत बाबू, जरा सुनो। आप सबने
मेरी बेटी का रूप देखा, लेकिन उसका दिल नहीं देखा। मैं एक बाप होने के नाते आपसे इतना कह सकता हूं कि मेरी बेटी जैसी बहू आपको दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देखिए जगत बाबू, मुझे आपसे भरपूर सहानुभूति है, लेकिन थोड़ा हम लोगों के बारे में भी तो सोचिए। शादी होने के बाद समाज, लोगों को, रिश्तेदारों को लड़की दिखानी पड़ेगी। लोग हम लोगों का मजाक उड़ाएंगे। बहू देखने के बाद गांव के लोग घूम घूम के प्रचार करेंगे, ये देखिए सुजीत बाबू पता नहीं कहां से काली बहू खोज कर लाए हैं। फिर कुछ दिनों बाद बच्चा भी होगा, और भगवान न करे उस बच्चे पर भी माँ का रंग चढ़ गया तो मेरा। देखिए जगत बाबू, मैं किसी भी कीमत पर अपने लड़के की शादी आपके घर में नहीं कर सकता। सुनिए आप सब लोग, एक बात तो हमको आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि जो पढ़ने लिखने के बाद भी मूर्ख ही रहते हैं। और आप लोग वैसे ही सब लोग हैं। आप सबका विचार सुन के और आप सबके संस्कार और मानसिकता के बारे में खूब बढ़िया से पता चल रहा है। अरे क्या बोल रही हो सुधा? वही बोल रही हूँ माँ, जो हमको बोलने से पहले आपको बोलना चाहिए था। ऐसे अनपढ़ और जाहिल परिवार में आप दीदी को भेजना चाहती हैं? अरे आप लोग क्या करेंगे इस रिश्ते से इनकार? हम लोग अपनी दीदी का ब्याह ऐसे अनपढ़ और जाहिल घर में नहीं करेंगे। अब भलाई चाहते हैं तो यहाँ से निकल जाइए।